A bicycle in good repair. A cycle in good repair जेरोम के जेरोम द्वारा लिखी गई है। आम आदमी की कार एक साइकिल है क्योंकि यह सबसे सस्ता साधन है और परिवहन भी है, लेकिन इसे उचित कार्यक्रम में रखने की आवश्यकता है। एक शाम कथाकार ने अपने मित्र के प्रस्ताव को अगले दिन लंबी साइकिल की सवारी के लिए जाना स्वीकार किया। वह जल्दी उठ गया और अपने दोस्त की प्रतीक्षा करने लगा। उसका दोस्त आधे घंटे देरी से आया। उन्होंने कथावाचक की साइकिल की जांच की। उसने सामने के पहिए को बल से हिलाया। उन्होंने मशीन को नुकसान न पहुंचाने के लिए कथावाचक के अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया। दोस्त ने घोषणा की कि सामने का पहिया अस्थिर था और यह खतरनाक साबित हो सकता है। उसने हथौड़ा मांगा। उसने सामने के पहिए को कांटे से निकाल लिया और उसे अपने पैरों के बीच रख लिया। उन्होंने बियरिंग में खराबी पाई। उन्होंने मशीन की मरम्मत के बारे में बताया। उसने इसे हटा दिया और छोटी लोहे की गेंदें लुढ़क गईं। उन्होंने उनमें से कुछ 16 एकत्र किए। कथावाचक ने उन्हें अपनी टोपी में सुरक्षा के लिए रखा। आगे दोस्त ने चेन को संभाला। उसने गियर का मामला बंद कर दिया। उसने एक साइकिल के बारे में सब जानने का दावा किया। उन्होंने गियर बॉक्स को हटा दिया लेकिन शिकंजा खो दिया। मित्र को और शरारत करने से रोकने के लिए कथावाचक बहुत कमजोर था। दोस्त आगे बढ़ गया। उसने चेन को तब तक कस लिया जब तक कि वह हिल नहीं जाता। फिर उसने उसे बहुत ढीला कर दिया। उसने आखिरकार सामने के पहिए को ठीक करने का फैसला किया। कथाकार ने उसके साथ स्थानों को बदल दिया और पहिया को तंग स्थिति में डाल दिया। उसने हंसते हुए स्वीकार किया कि वह एक गधा था। कारण यह था कि वे लोहे की गेंदों को रखना भूल गए थे। कथाकार ने अपनी टोपी की तलाश की जिसमें उसने गेंदों को सुरक्षित रूप से रखा था, लेकिन टोपी पलट गई और गेंदें बिखरी हुई थीं। वे केवल 11 पा सकते थे। उन्होंने एक तरफ 6 और दूसरे पर 5 और आधे घंटे बाद पहिया को फिर से अपनी जगह पर रख दिया, लेकिन यह तब भी लड़खड़ाया। कथाकार अपने मित्र के कौशल से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने आप में आत्मविश्वास और अपने आशावादी रवैये से साइकिल की मरम्मत की। दोस्त को हौसला मिला। फिर उसने गियर बॉक्स को रिफिक्स करने के लिए सेट किया। उन्होंने नौकरी के लिए अलग अलग जगहों और पदों पर साइकिल रखी। उसने अपना संतुलन खो दिया और सिर पर चोट लगी। फिर उसने अपना आपा खो दिया और साइकिल को दंडित करने की कोशिश की। यह मनुष्य और मशीन के बीच की लड़ाई थी। कठिन साइकिल ने जज्बा दिखाया। इसने अपनी पकड़ से खुद को मुक्त कर लिया और अपने हैंडल से उसे सिर पर मार दिया। 1 से चौथाई पर आदमी ने सोचा कि काम हो गया है। वह खुद भी गंदा और खून बह रहा था। उसने खुद को साफ किया और कथावाचक ने उसे घर भेज दिया। यह तय करना मुश्किल था कि किसने दोस्त या साइकिल को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। सारांश का अंत। धन्यवाद।